अगर आप 2025 में बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि आपको बता दें नेशनल एरोस्पेस में न्यू वैकेंसी निकली है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, वैकेंसी आ चुकी है। पूरी चीजें आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, और सबसे अच्छी बात आपको बता दें कि रिटन एग्जामिनेशन देके आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। कोई फिजिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल एग्जामिनेशन या फिर आपका हाइट चेस्ट क्राइटेरिया कुछ भी नहीं होता है। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से सभी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आप सभी के लिए रहेगी और ये ऑफिस में आपको क्लैरिकल जॉब मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि इसकी जो अप्लाई डेट्स वगैरह हैं वो, क्योंकि इसमें कुछ कैंडिडेट को कंफ्यूजन हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से आपका समय बर्बाद हो, आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज में आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जो कि भर्ती कराई जाती है CSIR द्वारा। आपको बता दें CSIR के द्वारा काफी सारे डिपार्टमेंट में आपको अलग अलग ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। सेम इसी तरीके से ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो NAL की वैकेंसी है, यानी कि नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज में आपकी वैकेंसी निकली हुई है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं वो आपके 16 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुए हैं और इसकी जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो है आपकी 20 मई 2025। अगर आप किसी भी वैकेंसी से कंफ्यूज होते हैं तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 मई यानी 20/5/2025 है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और फीस की जो डेट होगी पे करने की वो भी आपकी 20 मई 2025 रखी गई है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो तरह की वैकेंसी निकाली गई है और ये बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें से एक पहली वैकेंसी आपकी JSA जैसे कि नीरी में भी ये वैकेंसी निकली हुई थी। इसके अलावा अंतरिक्ष विभाग में भी ये वैकेंसी निकली हुई थी। तो ये काफी अलग अलग विभाग में वैकेंसी निकल रही है। अब ये जो डिपार्टमेंट में निकली है अब वो नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज में वैकेंसी निकली है। इसमें दो पोस्ट है आपकी, एक तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की और दूसरी वैकेंसी है जूनियर स्टेनोग्राफर की। इन दोनों के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेम है, 12 पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने लास्ट में 2-3 वैकेंसी बताई है जो कि आपको लगभग सिमिलर देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी सिमिलर नहीं है। ऐसे समझ लो कि देखो SSC है, SSC आपका CHSL की भी वैकेंसी निकालता है, आपकी स्टेनो की भी वैकेंसी निकालता है, SSC MTS की भी वैकेंसी निकालता है, CGL की भी वैकेंसी निकालता है, GD की भी वैकेंसी निकालता है। तो SSC ये सभी वैकेंसी रिलीज कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी एक वैकेंसी हो जाएंगी, ये सभी अलग अलग वैकेंसी है। बस फर्क इसमें इतना है कि ये जो वैकेंसी निकाली जा रही है वो सभी SSC के द्वारा निकाली जा रही है। सेम इसी तरीके से जब भी आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एक ही चीज देखने के लिए मिलेगी, CSIR। तो ये एक तरह से ऐसे समझो कि मेन डिपार्टमेंट है जहां से वैकेंसी निकलती है, लेकिन कौन से विभाग के लिए भरी जाएंगी वो अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जैसे नीरी हो गया या फिर आपका NAL हो गया, NACL हो गया। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है जो ये वैकेंसी आपकी निकल रही है और वो अलग अलग ही इनकी डेट्स वगैरह सभी चीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब अगर यहाँ पे बात करें, देखो टोटल सैलरी JSC की सैलरी फिक्स है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ सेम आपको देखने के लिए मिलेगी 19,900 से 63,200। इसके अलावा जूनियर स्टेनोग्राफर की मैं बात करूं तो 25,500 से लेकर 81,100 रुपए। अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, सारी चीजें दिखाऊंगा, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एज लिमिट, तो मिनिमम एज क्राइटेरिया है 18 साल और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है 28 साल। और ये जो एज क्राइटेरिया है वो है आपका JSA के लिए। अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए तो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए एज क्राइटेरिया 1 साल कम हो जाता है, यानी 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखो OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, यानी कि 3 साल प्लस कर लो दोनों पोस्ट में। और SC ST है तो 5 साल की छूट मिल जाएगी, 5 साल ऐड करके आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का PWD और आपका एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट का अलग से क्राइटेरिया है, वो यहाँ पर रिलैक्सेशन का आप देख सकते हैं। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में केवल 2 स्टेज हैं। पहली है एग्जाम और इसके बाद दूसरी है आपकी स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखो JSA में आपकी टाइपिंग होती है और जूनियर स्टेनोग्राफर में आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस स्किल टेस्ट है। जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वो टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए जाते हैं। सिलेबस जो आपका रहता है मेंटल एबिलिटी हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब्जेक्ट आपके आते हैं। और टाइपिंग स्पीड की मैं बात करूं JSA के लिए तो इंग्लिश की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए।
सिलेबस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका JSA है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसका 2 अलग अलग पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, मतलब पेपर एक ही है लेकिन 2 पार्ट में वो डिवाइड रहता है। 200 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें से आप पहला पेपर देख लो जो मेंटल एबिलिटी का रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स दिए जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके अलावा सेकंड जो पेपर होता है जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश का होता है। 50-50 क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी से पूछे जाते हैं, हर एक के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे, यानी हर एक सेक्शन 150 नंबर का रहेगा। यहाँ पे 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, हर एक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, और जो आपकी मेरिट बनेगी वो 300 नंबर, यानी जो आपका पेपर सेकंड है इसी में से बनेगी। पहला जो पेपर है इसके लिए जो टाइम दिया जाता है 90 मिनट दिए जाते हैं, और दूसरा जो पेपर है इसके लिए 1 घंटा आप सभी को दिया जाता है। ये आपका पेपर हो गया। बाकी का टाइपिंग टेस्ट मैंने आप सभी को बता दिया कि अगर इंग्लिश में टाइपिंग देंगे तो 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में देंगे तो 30 वर्ड पर मिनट। केवल एक ही देनी है, चाहे हिंदी की दे लो या इंग्लिश की, दोनों देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करूं कि जीएस के लिए यानी जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, तो इसका सिलेबस में केवल एक ही एग्जाम होता है, और यहाँ पे देखेंगे 3 पार्ट है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 50 आपके जनरल अवेयरनेस के, 100 आपके इंग्लिश लैंग्वेज के रहते हैं, और इस तरीके से हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे 200 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक आप सभी के काट लिए जाते हैं। इसके लिए जो समय आप सभी को दिया जाता है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं लगभग 2 घंटे का समय आप सभी को यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है, जो कि इंग्लिश के लिए इतना टाइम आपको दिया जाएगा और हिंदी के लिए इतना टाइम दिया जाएगा, ये यहाँ पे आप सभी का मेंशन किया गया है। अब आगे बढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए एप्लीकेशन फीस, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए, SC ST और एक्स सर्विसमैन फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। सेम ऑल ओवर इंडिया से कोई भी फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से हो, वो भी इसके लिए फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन की तरफ चल लेते हैं। नोटिफिकेशन आप देख लो, CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज में ये वैकेंसी निकली हुई है। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हैं। अप्लाई डेट भी आप नोटिफिकेशन में देख लो, 16/4/2025 से स्टार्ट हुए हैं और 20/5/2025 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसीज भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। जो जो डिटेल्स आप सभी को बताई गई है यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द फॉलोइंग पोजीशन। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों के लिए किया गया है। तो यहाँ पे स्ट्राइव टू हैव ए वर्क फोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर इनकरेज टू अप्लाई। तो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को भी इनकरेज किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। बात आती है अप्लाई करने की, तो देखो टेलीग्राम पे आप सभी को इसका जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे आप सभी को इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने के लिए मिल जाएगा और अप्लाई कर सकते हैं। लिंक भी आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये जो सभी वैकेंसीज हैं वो CSIR की तरफ से निकाली जा रही है, लेकिन ये सभी वैकेंसीज आपकी अलग अलग वैकेंसीज हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सभी विभाग की अलग अलग वैकेंसीज हैं, आप जरूर से इनके लिए अप्लाई करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।